खुश आमदीद एरीज। जुलाई 2025 का आपका तफसीली माहाना जायचा हाजिर है। जैसे ही जुलाई का आगाज होता है, सूरज आपके जायचे के उस हिस्से में मौजूद होता है जो जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, घर के माहौल, खानदानी बुनियादों और माजी से जड़ी यादों से गहरा ताल्लुक़ रखता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान बैरूनी मसरूफियात शूर से थोड़ा पीछे हटकर अपनी असल बुनियादों की तरफ मुतवज्जा होता है। वो जगह जहां दिल को सुकून मिलता है और जहां हम अपनी असल शुनाख्त से जड़ते हैं। दौरान आपका हाकिम सियारा मरीख, जो इस वक्त बुर्ज सनबला में है, सूरज की तवानाई को अमली समत देता है। बुर्ज सनबला की बारीक बेनी, नज़म व ज़ब्त और हकीकत पसंदी की खुसूसियात मरीख की क़ुव्वत अमल के साथ मिलकर आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप न सिर्फ सोचें बल्कि फौरी तौर पर इक़दामात भी करें। अगर आपके घर में किसी मरम्मत, सफाई, तज़ीन व आराइश या किसी किस्म की तरतीबी नो की ज़रूरत है, तो ये वक्त कुदरती तौर पर आपके अंदर वो जज्बा पैदा कर सकता है जिसकी मदद से आप बासानी उन कामों को मुकम्मल कर सकें। ये महज ज़ाहिरी तरतीब का वक्त नहीं है, बल्कि दाखिली सफाई का भी है। कभी कभार एक सादा सा काम जैसे अलमारी तरतीब देना या पुरानी अशिया को निकाल फेंकना हमारी अंदरूनी कैफियत को भी साफ और हल्का कर देता है। अगर आपने उर्से से किसी काम को बाद में के खाने में डाल रखा है, तो अब वो वक्त आ गया है कि आप न सिर्फ उसे मुकम्मल करें, बल्कि उसके जरिए एक नए एहसासी सुकून को भी अपनी जिंदगी में जगह दें। ये महीना नहायत हमदर्दी और शूर के साथ आपको यह याद दिलाता है कि जिंदगी की बड़ी इमारत हमेशा मजबूत बुनियादों पर खड़ी होती है, और वो बुनियाद चाहे जज्बाती हो या अमली घर शुरू होती है। इसलिए अब अगर आप इस बुनियाद को मजीद मजबूत बनाएंगे, तो आने वाले दिनों में बाकी सब कुछ खुद ब खुद बेहतर होने लगेगा। महीने के शुरू विनस और यूरेनस आपके जायचे के एक ऐसे हिस्से में मिल रहे हैं जो जड़ों, घर और माली मामलात से जुड़ा है। अगर आप घर में कोई तब्दीली या बेहतरी चाहते हैं, तो आपको सिस्ते सुदे या पुराने सामान को बेचने का मौके मिल सकता है। लेकिन इस जोड़ी का एक पहलू गैर मुतवक्का भी हो सकता है, खास तौर पर ताल्लुकात या पैसों के मामले में। अगर आप किसी के लिए दिल में कशिश महसूस कर रहे हैं, जुलाई के आगाज में उनसे मुलाकात या राबिता एक खुशगवार और शायद गैर मुतवक्का तजुर्बा बन सकता है। ये वो वक्त है जब कायनाती तवानाइयां आपको आगे बढ़ने, दिल की बात कहने या किसी नई कुर्बत की तरफ कदम बढ़ाने का हौसला दे सकती हैं। बात सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात की नहीं, बल्कि जज्बात के इजहार और इंसानों के दरमियान हकीकी रब्त की है। अगर दिल में कोई ख्वाहिश, कोई अधूरी बात या गैर यकीनी एहसास मौजूद है, तो इस वक्त में वो किसी मौके या सूरत हाल की सूरत आपके सामने आ सकता है। ऐसे लम्हात में अगर आप खुले दिल के साथ दूसरों के साथ मेल जोल रखते हैं, तो कोई खुशगवार हैरत या ताल्लुक आपकी जिंदगी में रंग भर सकता है। ताहम अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और हालिया दिनों में किसी किस्म का तनाव, अलझन या इख्तिलाफ महसूस कर रहे हैं, तो ये वक्त खुलकर बात करने का, जज्बात को दबाने या नजरअंदाज करने की बजाय अगर आप दयानतदारी से अपना दिल साफ करें और दूसरे को भी अपने दिल की बात कहने दें, तो न सिर्फ गलत फहमियां दूर हो सकती हैं, बल्कि रिश्ता भी मजीद गहरा हो सकता है। याद रखिए, ये महीना दिल की सदाकत, जुर्रत इजहार और रिश्तों में सच्चाई लाने का वक्त है। चाहे वो एक नया रिश्ता हो या पुराना, आपकी सच्चाई और हसास रवैया दोनों ही किसी ताल्लुक को खूबसूरत रुख दे सकते हैं। ज़हल और नेपच्यून इस वक्त आपके बुर्ज में मौजूद हैं, लेकिन जुलाई में दोनों सियारे रजात रेट्रोग्रेड में चले जाते हैं। नेपच्यून 4 जुलाई और ज़हल 13 जुलाई को। ये आपसे मुतालिबा करता है कि आप अपनी तवानाई मखसूस कामों पर मरकूज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कामों में एक साथ मसरूफ हो गए, तो जिस्मानी थकन महसूस हो सकती है। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, तो जुलाई के आगाज में वीनस और यूरेनस का मिलाप इस ताल्लुक में थोड़ा गैर मुतवक्का या गैर यकीनी रंग भर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ताल्लुक नापाईदार होगा, बल्कि यह है कि इब्तिदा में चीजें रवायती या मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगी। विंस जब यूरेनस के करीब आती है, तो मोहब्बत में आज़ादी,
शिद्दत और अचानक बदलती सूरत हाल का उनसर नुमायां हो जाता है, कभी खुशगवार हैरत की सूरत में और कभी गैर मुतवक्का रवैयों की शक्ल में। विंस 3 जुलाई को बुर्ज जोजा में दाखिल होती है, जो अपनी फितरत में ज़हीन, बातूनी और सबक रफ्तार बुर्ज है। यहाँ विंस नहायत दिल लगी, चलबली और खुश मिजाज अंदाज में इजहार मोहब्बत करती है। इस वक्त दिल भी चाहता है कि कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ तजर्बा किया जाए, चाहे वो किसी से मिलने का अंदाज हो, बातचीत का तरीका या साथ गुजारे वक्त की नवैयत। ये वक्त उन अफराद के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकता है जो नए लोगों से मिलने के ख्वाहिशमंद हों। अगर आप किसी तकरीब, महफिल या ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो बातचीत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ सकती है। बुर्ज जोजा की तवानाई छोटे सफर, ख्यालात के तबादले, हल्की फल्की मुलाकातों के लिए नहायत मौजू है। इसलिए अगर आप किसी तहकीक या मालूमाती प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो भी ये वक्त आपको मुतहर्रिक, ज़हनी तौर पर मुतजस्सिस रखेगा। लेकिन चूंकि यूरेनस का असर जारी है, इसलिए किसी भी नए ताल्लुक को बहुत जल्द कोई लेबल देने या मुस्तकबल की गहरी तौक़ुआत अब्स्ता करने से ग्रीज करे। चीज़ें वक्त के साथ ज़्यादा वाज़ेह होंगी और जो शुरुआत अब बज़ाहिर गैर यकीनी महसूस हो रही है, वो आगे चलकर खूबसूरत रख भी अख्तियार कर सकती है, अगर आप इसमें लचक और खुले दिल के साथ कदम रखें। जुलाई को यूरेनस भी जोजा में दाखिल होता है, पहली बार 84 सालों में। अगले 5 महीने आपके लिए नए इम्कानात और दिलचस्प रवाबित लाते हैं। ये वक्त नए ख्यालात, गुफ्तगू और इम्कानात के बारे में लेकिन जहल और नेपचून की रजत आपको मुतनबा करती है कि अपनी तोजा बिखरने न दें। 10 जुलाई को मुकम्मल चांद बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में होता है, जो आपके करियर, मकाम और बाहर की दुनिया से ताल्लुक रखता है। ये चांद सूरज के मुकाबिल होता है, जो बुर्ज सरतान कैंसर में है, यानी घर और जाती जज्बात के दरमियान कशमकश। आपको फैसला अपनी अंदरूनी आवाज सुनकर लेना होगा, न कि सिर्फ ज़ाहिरी मंतिक पर मरकरी, जो मुआसलात, सफ़र और मनसूबा बंदी का सयारा है। 18 जुलाई को रजात में चला जाता है। उसका असर आपकी तख्लीकी सलाहियतों, दूसरों से राब्ते पर पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी बातें पूरी तरह समझ ही न जाएं या मंसूबे बदलते रहें। 22 जुलाई को सूरज बुर्ज असद लियो में दाखिल होता है, जो कि सूरज का अपना घर है। आपके लिए ये एक तख्लीकी, रोमानवी और जज्बाती महीना बन सकता है, लेकिन चूंकि ये सूरज पलटो प्लूटो के मुकाबिल होगा, कुछ ताल्लुकात या कामों में कशमकश मुमकिन है, खास तौर पर अगर आप और दूसरा फर्द मुख्तलिफ चीजें चाहते हों। आपके बुर्ज में मौजूद चीरवां 30 जुलाई को रजात जाता है, जो खुदी और शफा के मामलात को उजागर करेगा। ये वक्त है कि आप गौर करें कि कौन से पहलू आपको दबाते हैं या महदूद करते हैं। महीने के आखिर में वेंस बुर्ज सरतान में आती है, घर और जज्बात की तरफ तोजह दिलाती है। अगर आप किसी के साथ जज्बाती गहराई चाहते हैं, तो ये वक्त मौजू हो सकता है। जुलाई 2025 आपके लिए घर, रिश्तों और ज़ाती अहदाफ के हवाले से बहुत मुतहर्रिक महीना है। आपको मशूरा दिया जाता है कि अपनी तवानाई सिर्फ उन कामों पर मरकूज रखें जो वाकई अहम हों। नए रिश्तों और ख्यालात को खुश आमदीद कहीं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समतों में न जाएं। अगर कोई पुराना मसला वापस सामने आ जाए, तो उसे नए जाविये से देखने की कोशिश करें। महीने के आखिर में कुछ सुस्ती या गैर यकीनी हालात हो सकते हैं, मगर हौसला न हारें। शुक्रिया एरीज, आपका जुलाई बहुत शानदार गुजरे।